उत्तराखंड के कई दुर्गम इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है और आपदा के वक्त यही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अब राज्य सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सैटेलाइट आधारित पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम खरीदने का प्रयास कर रही है। दिखाते हैं आपको। यह है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट पोर्टेबल साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। करीब 20 किलो वजनी ये सिस्टम उन इलाकों में भी कुछ ही मिनटों में संचार व्यवस्था स्थापित कर सकता है जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो। सैटेलाइट से सीधे जुड़ने वाला ये पोर्टेबल सिस्टम आपदा के समय राहत एजेंसियों, प्रशासन और रेस्क्यू टीमों के लिए तत्काल कम्युनिकेशन लिंक तैयार करेगा। उत्तराखंड सरकार शुरुआती चरण में ऐसे 14 सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रही है। LEO एक लो ऑर्बिट जो हमारा डिवाइस होता है उसको भी हम लोग परचेज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हम लोग लगभग 14 की मात्रा में खरीद रहे हैं। अगर आवश्यकता होगी तो और भी हम प्रथम चरण में 14 खरीद रहे हैं। उसके माध्यम से जो सैटेलाइट जो बहुत नीची उड़ान उड़ते हैं उनसे वो कनेक्शन अपना करेगा स्थापित, तो वो हम लोग खरीदने की कार्रवाई कर रहे हैं। टेंडर जारी कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाके आज भी नेटवर्क शेडो जोन में हैं। सामान्य दिनों में ये केवल असुविधा होती, लेकिन आपदा के दौरान यही स्थिति राहत और बचाव अभियान की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। पिछले साल धराली आपदा में भी संचार व्यवस्था ध्वस्त होने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को वैकल्पिक और आधुनिक संचार व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए थे। देखिए, आसपास वो लोकल एरिया में ही कवर कर पाएगा, बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हर जिले में हम ले रहे हैं, तो अगर आवश्यकता होगी तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि आपदा का क्षेत्र कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़े एरिया में होगा तो हम उपकरण एक से ज़्यादा वहाँ डिप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक उपकरण हमारे पास रहेगा राज्य मुख्यालय में और सभी जनपदों में है, तो जनपदों के स्तर से भेजा जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार के पास 434 सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ी आपदाओं में उनकी क्षमता सीमित साबित होती है। ऐसे में LEO पोर्टेबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे प्रभावित इलाके में संचार नेटवर्क तैयार करने में मदद करेगा। सरकार का दावा है कि पहले चरण में खरीदे जाने वाले 14 सिस्टम सभी जिलों में तैनात किए जाएंगे, ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्य संचार बाधित होने की वजह से प्रभावित न हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।